बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर आपको देंगे। लाहौर रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। दरिया रावी में आने वाला सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। इलाका मकीन परेशान है। मकीनों ने कीमती सामान छतों और दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। फर्रुखाबाद शादरा की आबादी ने इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी है। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। बताइएगा सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादरा के मकाम पर दरियाए रावी पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ यहाँ से जो है वो तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी है जहाँ से एंटर स्टार्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पानी का रेला है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो लहरें हैं वो आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो रेले की मिकदार की बात की जाए तो यहाँ पर 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो है वो यहाँ से रेला गुजर रहा है। और आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और यहाँ से इसके पीछे जो मुल्हिका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी पानी जाने की इतलात है, जहाँ पर रिहायशी इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है वो जाना शुरू हो गया और शहरी जो है वो परेशान भी है और उन्होंने महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू किया है। और यहाँ पर भी जो है वो हालात जो है वो थोड़े संजीदा हो गया क्योंकि सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी की तेज़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पानी का बहाव जो है वो बढ़ चुका है। इससे पहले अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो तकरीबन 1,80,000 90,000 के करीब जो है वो रेला गुजरा था। उसके बाद कुछ कमी भी देखने में आई, लेकिन अभी एकदम से दोबारा से जो है वो पानी में तेज़ी आई है। और लाहौर में जो है वो शादरा के मकाम पर दरियाए रावी पर पानी जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है और 2 लाख से ज़ायद जो है वो इस वक्त पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। और इससे मुल्हिका आबादियाँ जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी है। यहाँ पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आना शुरू हुआ जो कि सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ है, जबकि सिक्योरिटी की जानिब से यहाँ पर जो है वो उनको बाहर निकालने के लिए भी किया जा रहा है। मुसलसल ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो हुकूमत के साथ ताउन करती दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ तो ये बताइएगा कि लोगों को कहा नहीं गया था कि यहाँ से ये इलाके खाली कर दें ताकि इस तरह की सूरत हाल उन्हें दरपेश ना हो? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं। अगर आपको मेरे पीछे आवाज़ आए तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो हुकूमत के साथ ताउन करती दिखाई नहीं दे रही। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो सेल्फियाँ बना रहे हैं और पानी को जो है वो करीब से देखने के लिए जो है वो अंदर की तरफ भी जा रहे हैं। आवाम जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया के कंट्रोल से थोड़ी बाहर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ में जो है वो लोगों की बड़ी तादाद, यहाँ पर वो रिहायशी लोग हैं या राहगीर हैं जिनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो सैलाबी रेला देखने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन सूरत हाल जो है वो मज़ीद यहाँ पर ख़राब होती दिखाई दे रही है। पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और इससे सिद्रा हम देख रहे हैं पानी का बहाव बहुत तेज है। और आप ये बताइएगा क्या यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है, किस तरह से लोगों को अब रेस्क्यू किया जाएगा, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इस वक्त रिहायशी इलाके से थोड़ी दूरी के ऊपर हूँ। जी सिद्रा, गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। सिद्रा हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करें थी। लाहौर रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी में सैलाबी पानी इस वक्त दाखिल हो चुका है। दरियाए रावी में आने वाला सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया है। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। इलाका मकीन परेशान है। मकीनों ने कीमती सामान छतों और दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। फर्रुखाबाद शादरा की आबादी ने इलाके से नकल मकानी भी शुरू कर दी है। और गुज़श्ता 24 घंटे गुजरने जाने के बावजूद भी सियालकोट के गली मोहल्लों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सकता है। शहरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है और शहरी घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट से। आमिर बताइएगा, इस वक्त सियालकोट शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज़ तक मुसलसल जारी रहने वाली बारिश जो है वो तो थम गई, लेकिन ताहाल
लेकिन तहाल अभी ये सियालकोट शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 2 से 3 फुट तक जो ना पानी खड़ा हुआ है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ाफ़ाती इलाके जोधवाली में। यहाँ पर भी इस वक्त हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यही हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, पानी पानी दिखा रहा है। शहरी अपने घरों तक जो है ना वो महदूद होकर रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ना जो ARY है जो अपनी स्क्रीन के ऊपर बार बार जो अपने इलाकों की निशानदेही करता रहा, शहरियों के मसाइल की निशानदेही करता रहा, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए और उनके अहकाम की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो हैं वो खुद चेयरमैन MD बासा के साथ शहर का दौरा कर रही हैं और जगह जगह लोगों के मसाइल कर रही हैं। अब से कुछ देर कबल जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट है शहबाज करैली ने ARY से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिन इलाकों में शहरी अपने घरों तक महसूस हो गए हैं वहाँ पर उन्हें राशन दिया जाएगा, खाने का सामान दिया जाएगा और उन्हें महफूज मकामात पर रिलीफ कैंप के ऊपर पहुँचाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि फ़राइज़ में गफलत बरतने पर अब से कुछ देर पहले MD जो वासा हैं उनको मुअत्तल कर दिया था और उनकी जगह जो CO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया। सुबह से और जो है MD खुद जो है हर जगह को विजिट कर रहे हैं और लोगों के मसाइल पूछ रहे हैं। इस वक्त तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रेस्क्यू 1122 और तमाम दीगर जो हैं महकमों के जो लोग हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। वासा भी अपनी टीम के हमरा जो शहर के अंदर के इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद शहरी जो हैं अपने घरों में, जिनके घरों में अभी तक पानी मौजूद है कि वहाँ पर सही शहरियों के घरों में पानी मौजूद है, लोग घरों में इस वक्त महसूर हैं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे सिद्रा गयास, आमिर भट्ट, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से कई अजला शदीद मुतासर हुए हैं। पानी देहात और बस्तियों में दाखिल हो गया, शहर भी ज़रियाब आ गए। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब 25 जाने भी निकल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में शदीद तुग़यानी है। इस रेले को सिंध भी जाना है। पाकिस्तान कुदरती आफात के निशाने वाले ममालिक में शामिल है। आइंदा सालों में ये सिलसिला जारी रहेगा। वफाक और सूबों को मिलकर इसका मुकाबला करना है। वक्त ज़ाया किए बगैर पानी के ज़खायर बनाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमारे लिए जान इंतहाई कीमती है, लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। शाहदरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने रावी में भी कभी इतना पानी नहीं देखा। दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। पानी जखीरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। इस वक्त सतलुज, चनाब, रावी तीनों दरियाओं में दबाव है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा कि मानसून के पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने नारोवाल को आफतज़दा करार देने का मुतालबा किया था कि ये ज्यादातर पंजाब के शुमाली इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और GB और AJK के ज़ेरी इलाकों में होगा। पहली बार है कि इस वक्त बे ऑफ बंगाल से आने वाला सिस्टम, मगरब से डेवलप होने वाला सिस्टम और अरेबियन सी से डेवलप होने वाला सिस्टम ने इकट्ठा ये असर दिखाया है। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर, और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा। तमाम अनट्रीटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। ये हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलुज, चनाब और रावी ये इस वक्त सर स्ट्रेस में हैं और इसमें से इनखला लोगों का मुमकिन बनाया जा रहा है। हमारे जिले का एक मसला ये कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। नाला डेक भी आता है, बसंतर भी आता है, बई भी आती है, रावी रिवर भी, यहाँ सब इंडिया से सब कुछ आता है। लेकिन इरीगेशन में वी आर अंडर एक्सीएन सियालकोट, तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक्सीएन इरीगेशन होना चाहिए ताकि इसका एक अपना सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम हो। कि हमें बोट्स की कमी नजर आई, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इतनी बड़ी डिवास्टेशन है, नारोवाल को आफतज़दा जिला डिक्लेयर करें। किसान तबाह हो गए हैं, उनकी फसलें खत्म हो गई हैं, उनको रिलीफ मिल सके। दरियाई सतलुज में पाकपतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिससे कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग फंस गए, हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर हुई।
1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा जो है डाउनवर्ड डिस्चार्ज है, तो उसके लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो 13 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेस्क्यू 1122, इसके अलावा तमाम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। हमने अब तक जो रेस्क्यू के जरिए है वो ऑलमोस्ट 4000 लोग जो हैं वो रेस्क्यू कर लिए हैं। 13 विलेजेस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, एनिमल्स थे वो भी ट्रांसपोर्ट किए हैं। लोगों से भी दरखास्त कर रहे हैं कि वो वहाँ से नकल मकानी करें और महफूज मकामात पर पहुंचे। रेस्क्यू 1122 और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जो है वो 24 घंटे जो है वो इस ऑपरेशन के ऊपर काम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में सैलाब से जांबाक अफराद के वर्सा से इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रजाकारों और पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी कारकुनान और उहदेदारान को सैलाब मुतासिन की फौरी मदद की हिदायत की। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। चार्ल्स गुडमैन ने अमरीकी कौंसल जनरल कराची का ओहदा संभाल लिया। चार्ल्स गुडमैन सीनियर अमरीकी सिफारतकार और वसी आलमी तजुर्बे के हामिल हैं। गुडमैन न्यूजीलैंड, कोसोवो, पेरू, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और जॉर्जिया में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं। चार्ल्स गुडमैन की तरजीहात में सरमायाकारी, तिजारती ताउन और अवामी रवाबित शामिल हैं। गुडमैन सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं और वज़ीर आला सिंध से अमरीका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साल कदीम तहजीब मुंजोदड़ों के वारिस हैं। लोग मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv।